हरे कृष्णा राधे राधे। मोक्षदा एकादशी के पारण के दिन सुने जाने वाले तुलसी माता की कहानी आज हम श्रवण करेंगे। श्रोताओं, हमें यकीन है कि आप यह भी कथा को पूरे श्रद्धा मन से जरूर रसपान करेंगे। तो आइए प्रसन्नचित मन से इस कथा का रसपान करते हैं। प्राचीन काल में जलंधर नाम का एक शक्तिशाली असुर था। उसकी पत्नी वृंदा, जो तुलसी के रूप में प्रसिद्ध है, भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा के पतिव्रता धर्म और उनकी भक्ति के कारण जलंधर को अपार शक्ति प्राप्त थी और उसे कोई भी देवता पराजित नहीं कर सकता था। जलंधर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने यह जान लिया कि जलंधर की शक्ति का रहस्य वृंदा के पतिव्रता धर्म में है। भगवान विष्णु ने जलंधर का वध करने के लिए छल का सहारा लिया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग किया। इसके परिणाम स्वरूप जलंधर अपनी शक्तियों खो बैठा और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर के शालिग्राम में परिवर्तित हो जाए। लेकिन उनकी भक्ति और पतिव्रता को देखते हुए भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे तुलसी के रूप में अमर हो जाएगी। तुलसी को श्रीहरि शालिग्राम की पत्नी का दर्जा दिया गया। आज भी तुलसी विवाह हिंदू धर्म में एक पवित्र अनुष्ठान है जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवउठनी एकादशी को मनाया जाता है। तुलसी को देवी का स्वरूप माना जाता है और यह माना जाता है कि उनकी पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तुलसी का धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व भी है, जिससे वह हर हिंदू घर का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। एकादशी व्रत में तुलसी माता की कथा सुनना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। यहाँ एकादशी से संबंधित तुलसी माता की कथा एक और है। प्राचीन समय में जलंधर नाम का एक महाबली दैत्य था। वह भगवान शिव का भक्त था और अपनी तपस्या के बल पर उसने कई वरदान प्राप्त किए थे। उसका विवाह परम पावन स्त्री वृंदा तुलसी से हुआ था, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म और तपस्या के कारण जलंधर अजय था। जलंधर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। देवता उसकी शक्ति को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने जलंधर को पराजित करने का उपाय खोजने के लिए वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुंचकर छल से उनका पतिव्रत धर्म भंग कर दिया। जब वृंदा को यह पता चला कि यह जलंधर नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया, आप पत्थर के शालिग्राम में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके बाद वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया। वृंदा के इस बलिदान से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि उनका स्वरूप तुलसी के रूप में अमर रहेगा। तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया और उनके पत्ते के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी गई। तुलसी माता की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, भक्ति और धर्म का पालन परम फलदायी होता है। तुलसी के बिना कोई भी व्रत या पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। एकादशी व्रत में तुलसी के महत्व का विशेष उल्लेख है। तुलसी माता की कथा सुनने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो ये थी तुलसी माता और जलंधर की कहानी। आप सुनिए, तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या फल मिलता है, उसका क्या पुण्य प्राप्त होता है। पास एक बार दिया जलाने से क्या होता है। तो श्रोताओं, एक दिन देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उनसे पूछने लगी, है स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महात्म्य तो समझा दिया, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महात्म्य है। कार्तिक मास में रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है
और इससे मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है और दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। यह सुनकर देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। कृपया मुझे यह कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह प्राचीन कथा सुनाने लगे। प्राचीन काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक विशाल नदी बहती है, जिसके किनारे हरिहरपुर नाम का एक सुंदर नगर बसा हुआ था। इस नगर में अभिजीत नाम के एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। श्रोताओं, अभिजीत की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे। उसके कर्म ही ऐसे थे जिससे लोग उसे यह नाम देते थे। वह हमेशा अपने पति का अपमान करती, उन्हें तुच्छ कहती और उन्हें दुखी करती थी। उसने कभी अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया, न ही कभी उनके लिए भोजन बनाया। जब पति श्रोताओं या परिवार के लोगों को घर बुलाते तो वह उन्हें भी अपमानित करके भगा देती थी। स्वयं वह अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी और पराये पुरुष में उसकी रुचि थी। फिर एक दिन अभिजीत ने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। इस प्रकार पाप करने से तुम्हारा ही अहित होगा। कृपया आप भी बुरे कर्मों को छोड़ दो। तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे अत्यंत दुख होता है। तब पत्नी ने क्रोध में उत्तर दिया न जाने किस पाप के कारण मेरा विवाह तुम जैसे भिखारी के साथ हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैंने अवश्य कोई बड़ा पाप किया होगा, तभी मुझे ऐसा निर्धन पति मिला है। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। किसी दिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और किसी धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। फिर अभिजीत ने उत्तर दिया, हे प्रिय, इस प्रकार से आप शब्द मत कहो। अपने पति को त्यागना उचित नहीं है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाती है, उसे नरक में दंड भोगना पड़ता है। तब पत्नी ने फिर से कुटु शब्दों में कहा, तुम्हें ही नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते, भीख मांगकर खाते हो। मैं इस झोपड़ी और इस नरक से तंग आ चुकी हूँ। तुम्हारे साथ रहना तो नरक में रहने के समान है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है और उसे छोड़कर पराये पुरुषों के पास जाती है, उसके घर में हमेशा दुर्भाग्य आता है और उसे नरक में दंड अवश्य मिलता है। फिर एक दिन वह स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई, क्योंकि उसका मन काम से भरा हुआ था और वह किसी सुंदर पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी। परंतु बहुत समय बीत जाने पर भी कोई पुरुष नहीं आया, जिससे वह अत्यंत दुखी हो गई। प्रियतम की खोज में वह इधर उधर भटकने लगी, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। उस दिन उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो गया और वह रोते हुए कहने लगी, आज कोई सुंदर पुरुष इस मार्ग से नहीं आया। मेरी कामना कैसे पूरी होगी? कौन मेरे इस सुंदर शरीर का उपभोग करेगा? मेरी जवानी यूं ही व्यर्थ जा रही है। वह करने लगी, हे भगवान, कोई ऐसा पुरुष भेजिए जो मेरी इच्छा पूरी कर सके, चाहे वह मेरा भक्षण भी कर ले। मैं प्रसन्नतापूर्वक उसे अपना आलिंगन कर लूँगी। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। तब उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता और उस पापनी स्त्री की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करके लिए उसके पास आ गया। उस बाघ का नाम था धवंस। धवंस का रूप अत्यंत भयानक था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से युक्त था, जो जंगल की छाया में घुल मिल जाता था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी, जो अंधेरे में भी चमकती थी। उसके जबड़े से लंबे तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे,
जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। धवंस की लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत का प्रतीक थी। वह अपनी बलिष्ठ टांगों से जंगल में तेजी से दौड़ सकता था। धवंस का पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था, जिससे वह एक ही झपटा में अपने शिकार को धराशायी कर सकता था। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकलती थी, मानो वह हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो। धवंस का एकमात्र लक्ष्य उन पापी और दुराचारी लोगों का भक्षण करना था, जिन्हें उसकी नीति ने उसे सौंपा था। श्रोताओं, उस भयंकर बाघ को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे और वह भय से थर थर काँपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया। वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है और मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। तू मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा भोजन नियुक्त किया है। तू जैसी पापनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। तब वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर ध्वंस नाम का वह बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में आमलापाहा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। यह नगरी अपने सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थी। वहाँ एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था, जिसमें मैं जन्मा। मेरा नाम देवदत्त था। मेरे पिता एक ब्राह्मण थे जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। मैंने अपनी किशोर अवस्था में वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ आदि धार्मिक कार्य में प्रागत हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में धन का लोभ बढ़ता गया। मैंने अनेक यज्ञों का आयोजन किया, लेकिन वे धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि धन के लिए थे। मैं पापियों के साथ बैठता था जो धर्म का पालन नहीं करते थे और उनके साथ भोजन करता था, और मैंने धन के लोभ में अनेक अनैतिक कार्यों का समर्थन भी किया। धर्म के मार्ग में भटकते हुए मैंने उन वस्तुओं का भी सेवन किया जिन्हें ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए। मेरा मन इतना लोभ में डूब गया कि मैंने बहाने बहाने में दूसरों से धन मांगता और फिर वापस नहीं करता। मैंने अनेक प्रकार से छलकपट किए और इस प्रकार करते हुए कई वर्ष बीत गए। फिर समय के साथ मेरा शरीर कमज़ोर हो गया, बाल सफ़ेद हो गए, आंखें धुंधली हो गई और मुंह के दांत गिर गए। लेकिन धन का लोभ अभी मेरे मन से नहीं गया और मैं पाप करता रहा। फिर एक दिन धन के लालच में मैं फिर से नदी के किनारे गया, जहाँ मैंने अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा। हम सभी ने झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया, लेकिन इसका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक धन धान में प्राप्त करना था। हमने लोगों को धर्म के नाम पर धोखा दिया। फिर उस दिन मैंने काफ़ी धन एकत्र किया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। जब मैं उसी दिन नदी के तट पर बैठा हुआ था, तभी एक बीमार और भटकता हुआ कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उससे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन वह क्रोध में आकर मेरे पैर में काट बैठा, जिससे मैं मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा और उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। फिर मेरी मृत्यु के बाद यम के 2 दूत प्रकट हुए, जो काले और भयानक रूप वाले थे और उनके हाथों में जंजीरें थीं। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और यमपुरी की ओर ले गए। फिर यमपुरी में मुझे यमराज के सामने खड़ा किया गया। यमराज ने अपने दिव्य सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया कि वे मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करें। तब चित्रगुप्त ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण जिसका नाम देवदत्त था, इसने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा है और झूठे मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ किए हैं और भगवान का अपमान किया, जिससे यह धन के लालच में धर्म से दूर हो गया
और इसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए यह पापी ब्राह्मण नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो, जिससे यह वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगे। इसके बाद मुझे नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया, जहाँ वर्षों तक मैंने वहाँ की यंत्रण सहन की और मेरी आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। फिर अनेक वर्ष की सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। श्रोताओं, ध्वंस ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने संकल्प लिया कि मैं कभी भी महात्मा, साधु पुरुष या सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करूँगा। मैं केवल उन पापियों, दुराचार और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरे को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी और मैं इस शरीर से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। श्रोताओं, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है और अपने पति को छोड़ तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा आहार अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उस पापी स्त्री को मारकर उसे खा लिया और फिर वह बाघ उस स्थान से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री को उठाकर यमपुरी में ले गए। वहाँ पर उसे यमराज के सामने खड़ा करा गया। फिर चित्रगुप्त उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यम के कसे कहने लगे, हे धर्मराज, ये स्त्री तो अत्यंत पापनी है, इसने घोर पाप किए हैं, इसने व्यभिचार किया है और अपने पति की कभी सेवा नहीं की, अपने पति को भूलकर प्राय पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी। तब इसके पापों को सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने इस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। फिर यमराज के आदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत भयभीत हो गई और वह दुराचारी स्त्री यमराज से कहने लगी, हे धर्मराज, कृपा मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें, मैंने यह अनजाने में पाप किए हैं, कृपा मुझे प्रायश्चित का अवसर प्रदान करें। तभी यमराज कहते हैं, हे स्त्री, तुमने जो पाप किए हैं वे निंदनीय हैं, तुम्हारे पाप के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है और अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुष के संग विहार करती है, उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है, इसलिए अब तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी ही पड़ेगी। श्रोताओं, फिर यमराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापी स्त्री को ले जाओ और इसे भयंकर नरक में डाल दो, यह उसी के योग्य है। फिर से दूत उस स्त्री को नरक में ले गए, जहाँ उसे अनेक वर्षों तक जलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर रख नामक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे कई वर्षों तक अलग अलग रंगों में डाला गया। फिर नरक में कष्ट भोगने के बाद वह महापाप स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर चंडाल के रूप में जन्मी। फिर चंडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, जिससे वह व्यभिचार में लिप्त हो गई और कई पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहने लगी। उसका शरीर जलने लगा और उसकी आंखों में भी पीड़ा होने लगी और इस कष्ट को सहते हुए वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के लिए उद्देश्य से अंतपुर में चली गई। वहाँ पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी, जहाँ उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहाँ कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापनी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन उस स्त्री ने वहाँ निवास करने वाले एक साधु से पूछा, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है और यह स्त्रियाँ इसके नीचे दीपक क्यों जला रही है? तब उस साधु ने कहा, हे कल्याणी, यह अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है, इसके दर्शन मात्र से ही संकटों का नाश होता है और इस तुलसी को कार्तिक मास में जल देने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा इसके पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं।
तब साधु की यह बात सुनकर उस स्त्री को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने साधु से पूछा, हे साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाएगी तो क्या उसके पाप नष्ट हो जाएंगे? तब साधु ने उत्तर दिया, हे पुत्री, यह सत्य है, यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किए हो तब भी उसके पाप कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने से नष्ट हो सकते हैं और उसके सभी जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। किंतु हे पुत्री, तुम कौन हो और इस प्रश्न को पूछने का कारण क्या है? तब वह स्त्री कहती है, हे साधु महाराज, मैं महापापनी हूँ। मैंने व्यभिचार किए हैं तथा अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। कृपया मुझे पापों से मुक्ति का उपाय बताइए। फिर साधु कहते हैं, हे पुत्री, अब से तुम पूरे कार्तिक मास इस तुलसी के पास दीपक जलाओ, जिससे तुम्हारे समस्त पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। फिर उस साधु की बात सुनकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। इस प्रकार से वह स्त्री नित्य उसी स्थान पर तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन वह स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने लगी तो उसी समय उसकी हृदयाघात से उसकी मृत्यु हो गई और वह वही जमीन पर पड़ी रही। फिर राजा के 2 दूत उस स्त्री को यमलोक में ले जाने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पास में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए। वे दिव्य पार्षद अत्यंत तेजस्वी थे। उनके शरीर से स्वर्ण प्रकाश की किरणें निकल रही थी, जो चारों ओर का अंधकार दूर कर देती थी। उनका रूप इतना मोहक और दिव्य था कि उन्हें देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से भर जाता और उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी, जो अपार करुणा और दया का प्रतीक थी। उनके वस्त्र रत्न जड़ित और रेशमी थे, जो नीले और सुनहरे रंग में चमक रहे थे, मानो स्वयं बैकुंठ का सौंदर्य उन्हें व्यक्तित्व में समाया हो। उनके कानों में सुनहरे कुंडल झूल रहे थे, जिनसे दिव्य संगीत की ध्वनि प्रतीत होती थी। उनके माथे पर तिलक और चमकती हुई बिंदी थी, जो उनके दिव्यता का सूचक थी। वे दोनों विशाल कद और बलिष्ठ थे। उनके हाथों में दिव्य गदा थी, न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक थी। वे उस स्त्री को अपने दिव्य स्पर्श से मुक्ति का आश्वासन देने आए थे, जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो सके और उसे स्वर्ग की यात्रा का अधिकारी बना सके। तब उस पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोक लिया और कहने लगे, हे यमदूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। यह सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराए और बोले, हे यमदूत, तुम सत्य बोलते हो, लेकिन इस स्त्री का एक ऐसा पुण्य भी है जो इसके समस्त पापों को मिटा चुका है। क्या तुमने देखा नहीं कि इसने अपने जीवन में संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलाया है? तब यमदूतों ने चकित होकर पूछा, हे पार्षदों, कार्तिक मास में क्या केवल तुलसी के समीप दीपक जलाने से इसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? फिर भगवान विष्णु के पार्षद ने गहन दृष्टि से यमदूत की ओर देखा और समझाया, तुम इस बात को नहीं समझते। यमदूत, तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिय है और जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से पूरे कार्तिक माह तुलसी के समीप दीपक जलाता है, वह भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है और यह न केवल उसके पापों को नष्ट करता है, बल्कि उसे स्वर्ग का अधिकारी भी बनाता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी का पूजन किया और दीपक प्रज्वलित किया है। इसी कारण इसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। अब यह नरक जाने की योग्य नहीं है। कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता और हमेशा समृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का महत्व बताया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी।
यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे जरूर लिखिए। धन्यवाद।